स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन से पार्ट 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग यहाँ, दैट इज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। आप अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में ये टॉपिक देखोगे, द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, किस तरीके से वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। तो ये टॉपिक समझेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ हम लोग समझते हैं, देखो जैसे आपको पता है ना कि ब्रिटेन जो है उसने बहुत सारे कॉलोनी बना के रखी थी। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को एक कॉलोनी बना के रखा था, जो ब्रिटिश पीपल थे वो इंडिया के ऊपर रूल करते थे। ऐसे ही यूरोप के और दूसरे दूसरे कंट्रीज जो थे उनकी भी बहुत सारी कॉलोनीज थी। उसमें से एक फ्रांस भी था। फ्रांस को देखेंगे, इन्होंने भी अपनी काफी सारी कॉलोनीज बना के रखी थी, ठीक है। तो इनकी कॉलोनीज थी कहां पे, जो कैरेबियन जो आइलैंड्स जो है, ठीक। कैरेबियन कहां है, आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका है और आप देखोगे कि साउथ अमेरिका है। उसके बीच का जो प्लेस है ना, ऐसे करके कुछ है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली जो एरिया जो है, आप मैप में देखोगे तो वहां पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो उनको बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड्स। तो वहां पे कुछ कंट्रीज है, जैसे मार्टिनिक्यू है, या फिर क्यूडेलोप है, या फिर सैन डोमिंगो है। ये सब कंट्रीज जो है वो फ्रेंच की कॉलोनीज थी। मतलब फ्रेंच ने यहाँ पे जाकर के रूल कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन वाले इंडिया में आकर रूल कर रहे थे, फ्रेंच वाले यहाँ पे जाकर रूल कर रहे थे। यहाँ फ्रेंच जो रूल कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों से फ्रांस के लोग क्या करवा रहे थे, फ्रेंच के जो जो उस टाइम के फ्रांस के लोग हैं वो लोग क्या करवा रहे थे, तो वहां के लोग उनसे जो है वो टोबैगो, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ये सब ग्रो करवा रहे थे। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ये लोग ग्रो करते थे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, और ये सब कुछ जो भी ग्रो होता था इन सबको बड़े बड़े जहाजों में भर के कहां लेके जाते थे कहां, यूरोप, है ना, यूरोप लेके जाते थे। और यूरोप में जाकर के वहां पे अलग अलग कंट्री को बेचते थे, बहुत पैसा कमाते थे ये लोग। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो फ्रांस के जो लोग हैं वो लोग क्या करते थे, फ्रांस के जो मर्चेंट्स बहुत सारे थे वो लोग जो है इन सब कंट्रीज में से टोबैगो, इंडिगो, शुगर, कॉफी ये सब लेते थे और ये सब ले जाकर के यूरोप में बेचते थे, बहुत सारा पैसा कमाते थे। अब आप देखो टोबैगो, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ये सब जो क्रॉप है, इन सब क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, वहां पे इन सब क्या है, प्लांटेशन वर्क है ना, एग्रीकल्चर करना होगा। और एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो यहाँ पे फ्रांस वाले क्या चाहते थे कि ये सब जो क्रॉप्स है ना इन सबको और ज्यादा ग्रो किया जाए, और ज्यादा ग्रो करेंगे और ज्यादा सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए तो पहले तो एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, ज्यादा लोग चाहिए जो भी काम कर सके एज ए प्लांटेशन वर्कर। प्रॉब्लम ये था कि ये सब जो कंट्रीज है यहां बहुत ज्यादा लोग थे नहीं कि जो लोग ये सब वर्क कर पाए। तो फिर लेबर का वर्क कौन करेगा, ये जो प्लांटेशन की वर्क है वो कौन करेगी। तो पहले इन लोगों ने सोचा कि यूरोप से लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे, एंड देन उनको बोलेंगे कि चलो आप प्लांटेशन एज ए वर्कर काम करो। लेकिन यूरोप के जो ज्यादातर जो लोग हैं इतना, क्योंकि यूरोप से ये एरिया ना काफी डिस्टेंस है, अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन के एक साइड में हम लोग देखेंगे, अटलांटिक ओशन के एक साइड में देखेंगे कि क्या है, एक साइड में यूरोप है और दूसरे साइड में कैरेबियन आइलैंड है, काफी डिस्टेंस, काफी दूर है। तो बहुत सारे यूरोपियन लोग जो है वो आना चाहते थे नहीं, यहाँ पे इतना दूर वाली जगह पे जाकर के एज ए प्लांटेशन वर्कर काम करना नहीं चाहते थे ये, ठीक है। तो फिर अब कैसे होगा, क्योंकि लोग तो चाहिए, ये सब जो इंडिगो टोबैगो ग्रो करना है लोग तो चाहिए। तो फ्रांस के उस समय जो बहुत सारे मर्चेंट्स जो थे उन लोगों ने एक आइडिया ये लगाया, सिर्फ फ्रांस नहीं कुछ और दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे और उन लोगों को यहां पे लाएंगे, कहा, कैरेबियन आइलैंड्स में लेके आएंगे, और उनको बोलेंगे कि चलो हमारे लिए काम करो, हमारे लिए काम करो एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो वो जो उन लोग को, वो लोग अपने मर्जी से नहीं आ रहे थे, अफ्रीका से जो लोगों को लाया जा रहा था अपने मर्जी से नहीं आ रहे थे, उनको जो है पकड़ करके, लाइक जैसे लिटरली जैसे जानवरों को रखते हैं वैसे कंडीशन में लाइक उनको लेके आते थे, ठीक है, जेलों में बंद करके, बांध के जंजीरों से, ठीक है। तो इस तरीके से उनको लेके आया जाता था और उनको कहा जाता था कि आप कैरेबियन आइलैंड वाली जो ये जगह है यहाँ पे ये सब प्लांटेशन वर्क करो। क्यों, क्योंकि वो लोग इस पे वर्क करेंगे और फिर यहाँ जो वो ग्रो होगा उसको मर्चेंट जाके यूरोप में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे काफी सारे। तो ये जो प्रैक्टिस है यही है स्लेव ट्रेड, यही क्या है, स्लेव ट्रेड। मैं आपको समझाऊंगा इसको ट्रायंगल क्यों बोलते हैं ना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों बोलते हैं मैं इसको समझाऊंगा। तो स्लेव ट्रेड बोलते हैं इसको। ये जो बैड प्रैक्टिस है काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। फाइनली जब जैकोबियंस पावर में आए,
है ना, जो जैकोबियंस पावर में आएंगे तब वो लोग क्या करेंगे, इन स्लेव ट्रेड को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, एबोलिश कर देंगे। लेकिन उसके बाद में फिर से दोबारा से ये आ जाएगा। कैसे समझते हैं, पहले ट्रायंगल क्यों बोलते हैं आप इसको समझो। जैसे स्लेव ट्रेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में जो लोग हैं उनका बहुत सारा डिमांड है। यूरोप के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं शुगर, कॉफी, इंडिगो, उनको ये सब चाहिए। कहां से आएगा, तो ये आएगा कैरेबियन आइलैंड से, है ना, कैरेबियन आइलैंड से। तो फ्रांस के मर्चेंट क्या करते थे, है ना, तो ये कैरेबियन आइलैंड जो है ना वो अमेरिका का पार्ट है वहां पे, तो इसलिए इसको अमेरिका यहां पे लिखा गया है। तो होता ये था कि पहले फ्रांस के मर्चेंट जो है वो जाते थे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका में जाएंगे और अफ्रीका के जो लोकल किंग है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां के जो लोकल किंग है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत सारे लोगों को ना पकड़ के रखते थे, स्लेव बना के रखते थे, ठीक है। तो जो यूरोप के मर्चेंट्स है वो जाते थे अफ्रीका, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, अफ्रीका जाते थे। मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, अफ्रीका जाकर के वो लोग स्लेव को खरीदते थे, है ना। और ये स्लेव को पकड़ते कौन थे, ये यूरोप वाले, ये फ्रांस वाले नहीं, ये फ्रेंच मर्चेंट नहीं। वहां पे जो अफ्रीका में जो लोकल किंग्स हैं वो लोग पकड़ के रखते थे बहुत सारे लोगों को। तो ये लोग जाके उनको पैसे देते थे और वो जो लोकल जो किंग्स वगैरह जो भी है वो उनको वो स्लेव दे देते थे। अब जब वो स्लेव उनको दे देंगे तो उन स्लेव को क्या करेंगे, उनको जंजीरों से बांध देंगे, उनके बॉडी के ऊपर एक तरह का स्टैंप लगा देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे, है ना, ताकि पहचाना जा सके कि ये मेरा स्लेव है। अब फिर उन सबको जो है एक बड़ी सी शिप में डाल करके एकदम जेल लाइक कंडीशन में एकदम ना ठूस ठूस के एकदम भर देते थे उसमें, ऐसा कंडीशन था। और फिर उसके बाद में अफ्रीका से उन सबको लेके आते थे कहां पे, अमेरिका में। तो यूरोप में गए मर्चेंट्स, स्लेव ले खरीदे, स्लेव खरीद के कहां जाए, अमेरिका में। अमेरिका में वहां पे जाएंगे वही कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह में, वहां पे जाकर के वो लोग क्या करेंगे, उनको जो है वहां पे उनको प्लांटेशन वर्कर्स में लगा देंगे। वहां पे जो प्लांटेशन ओनर्स थे, वहां पे जो ऐसे लोग, जो लोग जिनकी प्लांटेशन थी, जिनकी बड़ी बड़ी जो है प्लांटेशन खेती हो रही थी, टोबैगो की, टोबैको की या फिर कॉफी का, उनको जाकर के ये बेच देते थे। बहुत सारे मर्चेंट जाकर के उनको बेच देंगे। क्यों, ये लोग खरीद के क्या करेंगे, तो ये प्लांटेशन ओनर्स जो है उनको जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में लगवाएंगे, ठीक है, उनको वर्क में लगवाएंगे। और यही जो मर्चेंट्स जो है फिर अमेरिका में से क्या करेंगे, वो टोबैको या फिर कॉफी, शुगर, ये सब चीजें को अमेरिका से वो कैरेबियन आइलैंड वाली जो जगह जो है वहां से खरीद करके वो लोग उसको लेके आएंगे कहाँ, वो लोग लेके आएंगे उसको यूरोप में, यूरोप में लेके आएंगे और यूरोप में लोगों को बेचेंगे, यूरोप के लोगों को बेचेंगे जिनको चाहिए क्या, कॉफी, शुगर, इंडिगो, ये सब चाहिए। कब स्टार्ट हुआ, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो ये देखो कुछ ट्रायंगल जैसा है ना, यूरोप वाले पहले अफ्रीका जाते हैं, स्लेव खरीदते हैं, स्लेव खरीद के उसको अमेरिका ले आते हैं, अमेरिका में जाकर प्लांटेशन ओनर को बेच देते हैं, और फिर अमेरिका में से वो लोग जाकर के क्या, इंडिगो, कॉफी, ये सब खरीद के लाएंगे, फिर यूरोप में आएंगे, यूरोप के लोगों को बेचेंगे। तो एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा ना, तो इसीलिए इसको कहा गया कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, ये ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं। तो यूरोप में हम लोग देखेंगे, इसको अब थोड़ा सा लाइन वाइज देखते हैं। यूरोप में जो फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे, यूरोप देखो अब वो लोग तो शिप से जाते थे ना, अब शिप कैसे जाएगी, शिप कहां पे रहती है, रेलवे स्टेशन तो नहीं, शिप के क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। तो यूरोप में हम लोग देखेंगे जो पोर्ट्स थे कौन कौन से, जो बॉर्डियक्स था या फिर नेंटेस थे, तो ये सब पोर्ट्स जो है मेनली फेमस था, यहाँ पे बहुत सारे शिप आया या जाया करती थी अफ्रीका के लिए। तो यहाँ से ये पोर्ट्स से अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका जाकर के उनको जाके लोकल जो चीफेंट्स हैं उनसे स्लेव खरीदेंगे, उनको ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडेड करेंगे, ब्रांडेड मतलब वो कुछ स्टैंप वगैरह लगा देंगे, बांध देंगे जंजीरों से, और शिप में डाल करके जो है 3 महीने लंबी जो जर्नी के बाद अटलांटिक ओशन पार करके कैरेबियन में पहुंचा देंगे। वहां पे वो लोग बेच देंगे प्लांटेशन ओनर्स को, है ना। अब फिर उसके बाद में वो लोग जो है उनका जो है वहां पे वो लोग वर्क करेंगे, शुगर, कॉफी, इंडिगो वगैरह को जाकर सेल करेंगे। तो ये देखो, ये जो पोर्ट्स यूज किया जा रहा था, जो बॉर्डेक्स या नेंटिस जो पोर्ट यूज किया जा रहा था स्लेव ट्रेड के लिए, तो ऑफकोर्स क्योंकि जब ज्यादा यूज हो रहा था वो पोर्ट, तो धीरे धीरे वो पोर्ट डेवलप होगा। आज के डेट में देखोगे ना तो बहुत ही डेवलप्ड ये जगह है। तो ये जो प्लेस है, तो आज के डेट में ये जो इतनी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड जगह है, इस जो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग के पीछे अगर आप देखोगे, है ना, तो बिल्डिंग का हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये सब कुछ कैसे खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड। ये सब जो प्लेस है, वहां पे बहुत सारे मर्चेंट्स जो आज के डेट में बहुत रिच बन गए, कहीं एक टाइम में वो लोग जो है स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए आज वो लोग रिच है ना। आज भले कितने भी चमकदार हो, लेकिन उनके हाथ जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं ना कि खून से रंगे हैं, उन स्लेव के खूनों से रंगे हैं।
बहुत सारा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था, बहुत सारे लोग जो रिच बन गए, इकोनॉमिक उनका अच्छा चल रहा था, बहुत सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, ये टोटली डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पे। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन थे वो लोग क्या चाहते थे कि स्लेव ट्रेड होता रहे, क्योंकि उनसे उनको फायदा हो रही थी, है ना। ऑल्दो कुछ लोग थे जो इस प्रैक्टिस के बारे में बोलते थे कि नहीं ये गलत है। वो लोग, उनका कहना ये था कि देखो, फ्रांस में जो लोग हैं उनके पास जो भी राइट्स है, उनके पास जो भी राइट्स है, वही राइट्स मिलने चाहिए फ्रांस की कॉलोनीज को। जो फ्रांस की कॉलोनी जो है कैरेबियन आइलैंड्स के, वहां पे जो फ्रांस की कॉलोनीज है, उनको भी वही राइट्स मिलना चाहिए जो फ्रांस के लोगों को मिलता है, क्योंकि वो तो फ्रांस के अंडर में भी कंट्रोल में है, तो फ्रांस की कॉलोनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं इसमें। ठीक है, जो नेशनल असेंबली जो थी, वो लोग डिबेट डिस्कशन तो करते थे कि हाँ ये गलत है, लेकिन कुछ खास लॉ वगैरह पास करते थे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जो बिजनेसमैन जो थे, जो बिजनेस क्लास जो था, उनका तो प्रॉफिट इससे जुड़ा हुआ था। तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे नेशनल असेंबली को कि आप कुछ इसको लॉ बना के बंद मत कर देना। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड जो है वो लगातार वो चलता रहा, ये बंद नहीं हुआ। फाइनली हम लोग देखेंगे 1794 में जाकर के जो है, हम लोग देखेंगे स्लेव ट्रेड जो है इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, स्लेव ट्रेड जो है इसको बंद किया जाएगा कब? जब जैकोबिन्स पावर में आएंगे, है ना। जब जैकोबिन्स, देखो रेन ऑफ टेरर वाली जो पीरियड थी, है ना, 1793 से 1794, ये वाली जो पीरियड थी, इस टाइम में देखेंगे हम लोगों ने जैकोबिन्स ने काफी स्ट्रिक्टली रूल किया था। अब ये जैकोबिन्स जो थे ये खुद, क्योंकि पुअर लोगों का ही, ये मेनली पुअर लोग थे यहाँ पे, है ना, जैकोबिन्स वाले क्लब में, तो इसीलिए इन लोगों को पता था कि कितना सफरिंग होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बंद करवा दिया, जो स्लेव ट्रेड है ये बंद करवा दिया। लेकिन जैकोबिन तो बस 1 साल के लिए पावर में थे, है ना। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 10 साल के बाद में नेपोलियन दोबारा आ जाएगा। अब जब नेपोलियन आएगा तो नेपोलियन फिर से ये पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करवा देगा। ठीक है, नेपोलियन जब आएगा तो वो फिर से वो स्लेवरी का ये जो पूरा ट्रेड चल रहा था, ये सब कुछ फिर से स्टार्ट करवा देगा। 1848 में जाकर के कंप्लीट बैन लगेगा, कंप्लीटली जो है फ्रेंच कॉलोनीज जो है उनको जो है वहां पे जो भी स्लेव जो है उनको फ्री किया जाएगा। 1848 तक ये चलता रहेगा। सोचो तो 17th सेंचुरी से 18 लगभग 150 साल से ज्यादा जो है, लगभग 150 साल जो है, 150 ईयर जो है ये चलता रहा, ये जो स्लेव ट्रेड की प्रैक्टिसेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। हमारा अब जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से, वो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद मैं न्यू चैप्टर लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।